स्टार्ट लेते हैं कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। आज पहले एमसीक्यूज करेंगे बेटा, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक हो गया? अंडरस्टैंड? वालेकुम सलाम। गालजी कॉम्प्लेक्स, क्या मतलब गालजी कॉम्प्लेक्स? हाँ ठीक है, आंसर दे रहे आप लोग। ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा था कि इसका क्या मतलब है। अच्छा देख, ग्लाइकोसिलेशन इज द फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल। अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था कि ग्लाइकोसिलेशन मींस जब एडिशन ऑफ पॉलीसेकेराइड हो किसके साथ, या तो प्रोटीन के साथ और या लिपिड के साथ। अगर प्रोटीन के साथ एडिशन हो तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, और अगर लिपिड के साथ एडिशन हो तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिलेशन। और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी इसको कहते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो ये किसका काम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स का। किसका, गाल्जी कॉम्प्लेक्स का। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास, डैश इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, डैश इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे पास यहां पे भी ऑप्शन आ रहा है, वो क्या है, सी। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया? इसी तरह सेल वॉल ऑफ फंजाई लाइक प्रोटीन्स इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। सुलेमान ने कहा काइटिन। सी लिग्निन। शाबाश। मोहम्मद फैसल ने कहा सेलुलोज। नादरा अली ने कहा काइटिन। अफाक अहमद ने म्यूरिन लिखा है। आयशा खान, आयशा ने बीटा लिखा है, और फातिमा अली ने भी अल्फा लिखा है, काइटिन। हालांकि ये एमसीक्यूज मैंने लेक्चर में बताई भी थी। दनीन शाह, माशाल्लाह, अल्फा। दनीन मेले या फीमेल है? उस दिन भी मैंने इससे पूछा था, लेकिन मुझे बताया नहीं पर कि दनीन कौन है। तो फीमेल है सर, फीमेल। अच्छा, मैंने सुना, सोचा कि दनीन शाह वो एक उसकी वायरल, उसका भी इसी तरह नाम है। वो फेसबुक सोशल मीडिया पे एक बच्ची आई थी, वो पार्टी वाली, उसका भी कुछ इस तरह नाम था। चले, दनीर। इब्रार अहमद सेलुलोज। हादी शाह सेलुलोज। माशाल्लाह, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का सेलवान सेलुलोज से बना है। इस वजह से तो ये फंजाई किंगडम से निकाले गए, और इसको कहा गया कि आप फंजाई में सेट नहीं होते, आप चले जाए किंगडम प्रोटिस्टा में, और इस वजह से तो प्रोटिस्टा को नाम दिया गया है ट्रेशकैन किंगडम, डस्टबिन किंगडम। क्योंकि जो चीज बाकी में समा नहीं रहे थे उन सबको यहां पे लाया गया। ठीक है? तो इसलिए ये इसका सलवान किससे बना है, सेलुलोज से। ठीक है? आपने सेकंड लेक्चर में बताया, गुड फैसल, शाबाश है। फैसल को लेक्चर का पता भी है कि कौन से लेक्चर में सर ने ये बताया था। जबरदस्त जबरदस्त, गुड। विच वन ऑफ द, बेटा अगर आपको एमसीक्यूज की समझ आ रही है, मतलब सही क्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको लेक्चर की समझ आई है। और अगर आप एमसीक्यूज गलत बता रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों ने भी गपशप लगाया है, मैंने भी गपशप लगाया है। ठीक है? और आपको कुछ फायदा नहीं हुआ है। ठीक है?
तो यहां पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एसीआर? हाँ जी, टॉक्सिफिकेशन। जबरदस्त, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, सॉरी, जो इसका सही फंक्शन है, फंक्शन, करेक्ट फंक्शन ऑफ एसीआर वो है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे डी काट दिया गया है। गुड फैसल, जबरदस्त, डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ जी, अब बैक्टीरिया विच लेक सेल वॉल इज, या कभी कभी ले आ जाता है इसका सिनोनिम एमसीक्यूज, अमोनेरन। ये भी देखो, अमोनेरन डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। थोड़ा सा मुश्किल कर देता है एग्जामिनर, आपका वोकैबुलरी चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, शाबाश है, अमोनेरन डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। दानियाल अहमद सी। चलो इसका तो हो गया सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक, इसका क्या होगा? फातिमा अली सी, इनामुल्लाह सी, शाबाश है, गुड बेटा। इसका भी यही होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज डिवॉइड, डिवाइड नहीं है, डिवॉइड लेक को कहते हैं, ना होना। डिवॉइड किसे कहते हैं? लेक, ना होना। ठीक है, नादर अली ने भी चार्ली सेलेक्ट किया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये तो आसान एमसीक्यूज है, प्रोटीन्स। ठीक है, सी। चले, which one of the following organelle contains cellular DNA and small size ribosome? शाबाश है, प्रोकैरियोटा। ये क्या कह रहे हो इब्रार? आप तो बहुत स्पीड लगा रहे हो। ये प्रोटीन के लिए आंसर दिया है या इस वाले के लिए? हाँ, ममन ममंदा, ममंदा ममंदा बला रजनवे कवे क्लास के, शाबाश है, क्लोरोप्लास्ट। इसका इसी तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है बेटा के सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन ए बैक्टीरिया, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट। अब आंसर बताए, आल 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 आल। आओ जी, ममन्ना माइटोकॉन्ड्रिया के हम हुई खाजी देवजे को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली वर्तवाई बेटा। शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आल इसमें ठीक होगा। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बायोटिक ऑरिजिन इज, organelle of symbiotic origin is दनीन शाह, बीटा ममन, बीटा 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 माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ई ऑप्शन में आ जाए क्लोरोप्लास्ट और ABCDE के बाद क्या आता है? एफ आता है। एफ में बोथ उशो, बोथ बी एंड ई, तो फिर क्या होगा? फिर एफ ही होगा। शाबाश है, वेल डन, फिर यही ठीक होगा। सही है। डैश इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, ऑल ऑफ दिस। हाँ बेटा, अभी इसको देखे जरा चेक करें। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, मतलब दादे चमुंगा सबक खवेले देखा। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। Which one of the following RNA is present in mitochondria? शाबाश। Which of the following RNA is present in a mitochondria? All, आयशा खान, आयशा, इनामुल्लाह डी, शाबाश, गुड, जबरदस्त। सारे आरएनए मौजूद होंगे, क्योंकि जहां डीएनए होगा वहां सारे आरएनए भी बनेंगे। दत्त हाजी दंदा पारा दा काफी वे दिन अबादा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है? लाइसोसोम। बेटा हमने पढ़ा है कि नहीं?
मेरे ख्याल में तो पढ़ा था। नो 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 चले चले नो। जब सारे नो कह रहे तो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स। खजी बारकफ और जो मेरे साथ ग्रुप में ऐड हुए हैं, मेल और फीमेल, मैंने आपको बताया था उस दिन, नंबर दिया था उसको। आज कॉलेज में मैंने लाइसोसोम का टॉपिक पढ़ाया है, उसको उसके स्क्रीन बोर्ड शॉट्स सेंड किए ग्रुप में, मेल ग्रुप में भी और फीमेल ग्रुप में भी। वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज भी मैंने डिस्कस किया है, उससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय डेडेव। कब बेटा, पराक्सिसोम ग्लाइसिसोम नहीं है, ठीक है। कोर्स में पाकिस्तान आजाद होने के 2 साल बाद लाइसो कहते हैं स्प्लिटिंग, सोमा कहते हैं बॉडी को। इसका दूसरा नाम सुसाइड बैग भी है, खुदकश तेल है, सिंगल मेम्ब्रेन है, और ओरिजिनेटेड फ्रॉम एमसीक्यूज है। डैश, हाँ जी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोमंदा। बेटा ता माता सुखम ग्रुप के राजी आगा बा मा नंबर बंद व्हाट्सएप माता वकी ओ बेबा एड कम सेशवा गोल्जी बॉडी गुड, शाबाश है। गालजी बॉडी अंडरस्टैंड, जबरदस्त। गालजी बॉडी ओरिजिनेट करता है किसको? लाइसोसोम को, ठीक है। और साथ में लाइसोसोम में 2023 पे एक एमसीक्यूज आया था, अगर किसी को याद हो तो। याद है किसी को? बेटा नंबर तो उस दिन लिखा था, खुदा के बंदो आप अजीब लोग हैं। दोबारा मुझसे कोई ना कहे कि नंबर, ठीक है। हाँ ये मेरा नंबर है, मेरे वो नाना का तो नहीं है बेटा, मेरा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा 2023 में जो एमसीक्यूज आया था वो ये था, एसिड फास्फेटेस, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज आर ग्रुप्ड इन डैश। हाँ लाइसोसोम, हाँ लाइसोसोम अब बियाली कीजिए सर योर नंबर। हाँ दाऊ को रही तो देखिए बेटा, रातो आंसर लाइसोसोम, सॉरी बड़ा खराब दिमाग मुखरा खराब करता ना सना में हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस। तो बच्चे इस पे कंफ्यूज थे कि ये तो नोमेनक्लेचर से दिया है, और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम इंक्लूडेड नहीं है पीएमसी में, लेकिन ये असल में लाइसोसोम से दिया गया था, ठीक है, अंडरस्टैंड। और इस लाइसोसोम को गार्बेज डिस्पोजल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, गार्बेज डिस्पोजल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को हाइड्रोलेटिक एंजाइम है, बिल्कुल, हाइड्रोलेसिस हाइड्रोलेटिक एंजाइम है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ये हाइड्रोलेसिस है, अब अगर इसके फंक्शन देखे, ये तो हमें पता चला, फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो अगर ये एक सेल है, ठीक, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, यहां पे न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां पे क्या है बेटा? न्यूक्लियस, और ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये क्या है? लाइसोसोम है। अब कोई चीज बाहर से आ रही है, फूड मॉलिक्यूल, हाँ यहां पे इंटर हुई, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल आ रही है, ठीक, और
इसको इसने क्या किया, इनगल्फ किया, ठीक है, इनगल्फ किया, ठीक, फेगोसाइटोस किया, तो इसको कहते हैं हेट्रोफेजी। क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोफेजी, फेजी, ठीक है, हेट्रोफेजी। और अगर कोई एक ऑर्गेनेल है माइटोकांड्रिया और ये वर्न आउट हुआ है, क्या हुआ है, वर्न आउट, तो इसको अगर ये फेगोसाइटोस करे, क्या करे, फेगोसाइटोस तोड़ दे, क्योंकि इसको कहता है आप काम के नहीं है तो आ जाओ आपको रिसाइकल कर देता हो, तो इट इज नोन एज ऑटोफेजी, इट इज नोन एज ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, ऑटोफेजी, ऑटोफेजी, अंडरस्टैंड, ऑटोफेजी, ठीक हो गया। अब बेटा एक तो ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और साथ में इसका काम है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये काम भी है इसका, ठीक है, विदिन सेल जो डाइजेशन है ये भी ये करता है, और साथ में इसका रोल है, रोल इन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस को, डेवलपमेंट के दौरान जो चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये डेवलपमेंटल चेंजेस है। अब हमारे पास ये कैसे होता है, देख, ये एक टेडपुल लार्वा है, टेडपुल लार्वा, ठीक है, इसका क्या होता है, टेल होता है, लेकिन जैसे ये जवान हो जाता है, ठीक है, ये बना फ्रॉग, क्या बना, फ्रॉग। तो बेटा हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हम उसके पीछे चले, क्या हम उसके पीछे चले और उससे दुम काटे, तो यहां पे क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, ठीक है, और ये लाइसोसोम इस टेल के सेल को क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, फेगोसाइटोस कर लेते हैं, फेगोसाइटोस्ड, फेगोसाइटोस्ड, और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। इस वजह से इस फिनोमिना को आप अपोप्टोसिस भी कह सकते हैं, अपोप्टोसिस, और ये याद रखें इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको बेटा क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, प्रोग्राम सेल डेथ। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो मैं उसके उस पे जा रहा हूं, ठीक है। शाबाश, इज इट रिलीज एंजाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बेटा सुसाइड्स करते हैं, वाई प्रोग्राम एपोप्टोसिस, बेटा प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ही यही है कि क्या हो जाए, पहले से तयशुदा होता है कि इस टाइम पे पहुंच के ये सेल ने डेथ करना है, और एक है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ को, किसको, एक्सीडेंटल सेल डेथ। तो अभी कुछ बच्चों ने कहा कि ऑटोलाइसिस और ऑटोफेजी में फर्क क्या है, बेटा ऑटोफेजी क्या है, सेलुलर प्रोसेस है जहां पे डैमेज और डिसफंक्शनल सेलुलर कंपोनेंट को क्या किया जाता है, इनगल्फ किया जाता है, क्या किया जाता है, इनगल्फ्ड। और जो सेल्फ डाइजेशन है जहां पे सेलुलर एंजाइम लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक डाउन करे किसको, सेलुलर कंपोनेंट को, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है।
इंजरी, डेथ, इस दौरान एपोप्टोसिस इसमें आ सकता है, ठीक है, ऑटोलाइसिस में, ठीक है। सेलुलर डिस्ट्रक्शन और इंट्रासेलुलर कंटेंट, ये तमाम चीजें टिश्यू डैमेज की वजह से जो बन जाते हैं, उसकी ब्रेकडाउन, उसकी सफाई ऑटोलाइसिस में आता है, ठीक है। अबरार, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे जरा देखिए प्रोग्राम सेल डेथ, और साथ में एक ये फिक्रा में लिखो क्योंकि ये कभी कभी आता है एमसीक्यूज में, इसके साथ तो रिलेटेड नहीं है लेकिन नेक्रोसिस आपको पता हो। ये कहते हैं, इसे कहते हैं एक प्रोग्राम सेल डेथ है और एक एक्सीडेंटल सेल डेथ है। एक्सीडेंटल सेल डेथ या एक्सीडेंटल सेल डेथ, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद है मालफंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। मालफंक्शन ऑफ लाइसोसोम बेटा किसे कहते हैं? ये कंजेनिटल होते हैं, बाय बर्थ बन जाते हैं ये बीमारियां। कंजेनिटल बाय बर्थ, पहली बात। और ये ड्यू टू जीन म्यूटेशन हो जाता है। किसकी वजह से? जीन म्यूटेशन की वजह से। इस वजह से इसमें इसको कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। स्टोरेज डिजीजेस क्यों कहते हैं बेटा इसको? क्योंकि इसमें एकमुलेशन होती है। क्या होती है? एकमुलेशन। किसकी? ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और लिपिड्स की अकमुलेशन हो जाती है, ठीक है। जब अकमुलेशन हो जाती है तो उसकी नुकसान क्या होता है? दो किस्म की बीमारियां बन जाती है बॉडी में, ठीक। एक का नाम है ग्लाइकोजेनोसिस, ये स्पेलिंग ठीक करें, जेनोसिस टाइप 2, और दूसरे को कहते हैं टे-सेट डिजीज, ठीक। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज का एक दूसरा नाम भी है, किसी को आता है? चाहता पता था बेटा? इसको ममंदा बेटा सुसाइड बेग पदेवर तवाई चे सुख मखामख वर्षी द्रज वरना उचत की सही दा लगा संगा खुदकश आचवाई चे खुदकश दमका या मा सही दा तो खुदकश दमका से तवाई जानम घर की उदे हम घर की सही दा यदे वजह दे तवाई सुसाइड बेग्स सवर तवाई सुसाइड बेग या स्प्लिटिंग सेक्स, ठीक है। समझा उसको बखुद पूरी वे संदरा में दरता हो लाउस से न पोएगे बेख्वा से न पोएगे। बेनिन शाह ने बेहतरीन आंसर दिया है, पोम्प डिजीज इसका दूसरा नाम है, पोम्पी डिजीज या पोम्प डिजीज, ठीक है। अब बेटा मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाई बता रहा हूं, ठीक है। हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन आप नाम सुन चुके हैं। जब ग्लूकोज की ब्लड में कमी आ जाती है तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है किस में? ग्लूकोज में। हाँ, इस फिनोमेना को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाते हैं तो ये वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब यहां पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकोसाइडेज। क्या नाम है? बीटा ग्लूकोसाइडेज। बुक में ये मेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये बीटा ग्लूकोसाइडेज क्या करता है? ये एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्सेंट। जेनेटिकली म्यूटेशन की वजह से ये बनता नहीं है और इसकी वजह से ग्लाइकोजन पर क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता और उसकी तादाद बढ़ती है और इसकी एकमुलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? एकमुलेशन। किस में? लीवर में प्लस मसल में। और इसकी वजह से कंडीशन पैदा हो जाता है मायोपैथी। कौन सा? मायोपैथी। मायोपैथी क्या होता है? स्केलेटल और रिस्पायरेटरी मसल डिसऑर्डर होता है। मुझे बोला बच्चिया यूजल टाइप 2 खुजदा का बिया टाइप 1 तजे टाइप 2 पबुक के स्टा टाइप 1 पबुक के निष्ठा नुतले टाइप 1 पर समंदो है चाप एग्जाम के पीटा के नाराजी
पहले बेटा टाइप 2 को तो सीख लो ना, ठीक है। हाँ, इस तरह कहो कि कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, जिस तरह ताहा ने। बाकी बच्चों को टाइप 2 का पता नहीं, आप आउट ऑफ कोर्स पूछ रहे हैं, ठीक है बेटा। अंडरस्टैंड? आ खबर रविचे यू पसे रसीदेनो शो बड़ वतवेचे लग पर गाशा राताओ शकना सही दा नो तासुबा आ क्वेश्चन का वही चीज बुक से रिलेटेड वी द बुक ना आउट वी नो बेटा पदे के देर माशुमान ता बुक वाल लकदे माशुम चे वो कुछ दा लग बिया एक्सप्लेन का वो ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 पॉम डिजीज भी इसको कहते हैं, एसिड माल्टेज भी इसको कहते हैं बेटा, बिल्कुल आपने ठीक किया है। डीएमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है, एसिड माल्टेज भी कहते हैं, लेकिन असल नाम ये है, ये असल नाम है, ठीक है बेटा। ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और इसके लिए बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम यूज होता है, और ये जब एब्सेंट होता है तो ग्लाइकोजन कन्वर्जन नहीं होती। जब कन्वर्जन नहीं होती और बनता है तो इसकी तादाद बढ़ेगी, इस वजह से एकमुलेशन हो जाएगी। एकमुलेशन जब हो जाएगी तो लीवर और मसल में ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिस कंडीशन को कहते हैं मायोपैथी, जो कि स्केलेटल और रिस्पायरेटरी मसल डिसऑर्डर है, ठीक है। आ जाए सेच की तरफ। इसमें लिपिड्स की कन्वर्जन होती है किसमें? स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट क्या है लिपिड्स की? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है बीटा हेक्सोअमाइनिडेज। बीटा हेक्सोअमाइनिडेज। अब ये अगर एब्सेंट हो जाए, अब एब्सेंट हो गया तो क्या होगा? लिपिड्स एक्युमुलेशन अकर। लिपिड्स एक्युमुलेशन अकर कहां पे? इन ब्रेन सेल। अकर इन ब्रेन सेल। ब्रेन सेल के लिपिड जमा शो नुसबा वशी या खुबा मेंटली रिटार्डेशन वशी, मेंटल रिटार्डेशन सड़ेबा दिमागी तवाजुन बा खराब शी सही शुआ और या पदेना दोमा खगा खबर अदा अच्छे डेथ या हम के देशी सही दा या बले वनेशी या बमरशी सही दा, इवन डेथ भी हो सकता है। मायोपैथी बेटा स्केलेटल एंड रिस्पायरेटरी मसल डिसऑर्डर है, ठीक है। नो बेटा, ग्लाइकोजन इज नॉट स्टोर्ड इन लाइसोसोम। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल, सही है। ग्लाइकोजन का बेटा एसिड माल्टेज का काम है ग्लाइकोजन की कन्वर्जन इनटू माल्टोज, फिर माल्टोज के पीछे आ जाता है दूसरा एंजाइम इसको ग्लूकोज में। लेकिन मैंने सिंप्लीफाई तरीके से आपको यह बता दिया कि इस तरह होगा इसमें, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तियार, समझ आया बेटा? कार को रवान है जमूंगा, हाँ अच्छा कार रवान है और बखैर शी चले। दा हमारे पास हो गया क्या? लाइसोसोम। क्या हो गया? लाइसोसोम। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है स्टोरेज लग रिपीट कम माता लग यू गिला सुबह खुबा सुकरा की प्लीज इन विच पार्ट द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इज हायर। बेटा ग्लाइकोजन की मेनली स्टोरेज है लीवर और मसल, ठीक है, लीवर और मसल, ठीक है। अब इधर देखे मुझे सुने, स्टोरेज दोबारा सुने। स्टोरेज डिजीजेस को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स होते हैं एंड ग्लाइकोजन होता है। अब अगर ग्लाइकोजन एक्युमुलेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? एक एंजाइम एब्सेंट होता है जिसका नाम है ग्लूकोसाइडेज। क्या नाम है बेटा? ग्लूकोसाइडेज। ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपको, ठीक है। और इसमें ये एब्सेंट हो जाता है और ग्लाइकोजन की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, इस वजह से इसको स्टोरेज डिजीज का नाम भी दिया गया है, ठीक है। चले आगे आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड
हाँ गुड, शाबाश मोहतार बेटा, आपको समझ आ गया, शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? सर बेटा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको जरा तफसील से पढ़ाऊंगा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो गौर से सुने बेटा। पहली बात, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होती और यूकैरियोट में न्यूक्लियस होती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस की जगह ली होती है किसने? न्यूक्लियाइड ने। किसने? न्यूक्लियाइड। सही है, इसमें न्यूक्लियस की जगह किसने? बेटा पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम इज नॉट द पार्ट ऑफ पीएमसी, यू कैन सी द कंटेंट। ठीक है, आप कंटेंट देख सकते हैं, उसमें ये नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, डीएनए इसमें होता है सर्कुलर और इसमें डीएनए होता है लीनियर या हेलिकल डीएनए, लेकिन साथ में सर्कुलर डीएनए भी होता है। कैसे? आप लोग कहे कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अंडरस्टैंड? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब यहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती और यहां पे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। यहां पे राइबोसोम 70S है, यहां पे राइबोसोम 80S भी है, 70S भी है। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया और डबल्सो को क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड? इसी तरह इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह अगर आप इसका सेल डिवीजन देखें, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन किस तरह होगा बैक्टीरिया में? शाबाश बीएफ, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। शाबाश है, बताइए सेल डिवीजन। अगर मैं लिखो एमाइटासिस तो अच्छा नहीं होगा, और ब्रैकेट में लिखो बाइनरी फिशन। ठीक है, और यहां पे लिखो माइटासिस एंड मियोसिस। ठीक ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद सेलवाल की तरफ जाते हैं। बेटा इसका सेलवाल बना होता है म्यूरिन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, या इसको हमने लिखा था, इसको सक्कुलस भी कहते हैं। ठीक है, इसका सेलवाल यूकैरियोट का प्लांट का सेलुलोज से बना है और फंजाई का काइटिन से बना है। ठीक हो गया। सेलवाल के बाद अगर हम जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो खूबिया है वो ये है, नो कोलेस्ट्रॉल, और इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। इसमें मिसोजोम होता है, मिसोजोम, और इसमें मिसोजोम नहीं होता। और इसका मिसोजोम कर सकता है क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, और रोल इन डीएनए रिप्लिकेशन,
रोल इन डीएनए रिप्लिकेशन। इसका फ्लैजिला किससे बना होगा? फ्लैजिला किससे बना होगा? शाबाश। किससे? हादिशा सुलेमान खान प्रोटीन से बेटा। इब्रार अहमद फ्लैजिलीन प्रोटीन। शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट दनीन शाह फ्लैजिलीन, सना फ्लैजिलीन। शाबाश। मुस्कान खलील फ्लैजिलीन। शाबाश। हाँ, तो बेटा इसका बिल्कुल बना होता है फ्लैजिलीन से, और इसका फ्लैजिला जो होता है वो उसका कंपोजिशन है थियोबोलिन प्रोटीन। क्या? थियोबोलिन प्रोटीन। ठीक है, क्या? थियोबोलिन प्रोटीन। अंडरस्टैंड? इसके अलावा इसका जो क्रोमोसोम है, सॉरी, इसका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये एक होता है और ओनली डीएनए से बना होता है, और डीएनए की तादाद भी इसमें एक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं न्यूट्रोक्रोमोसोम। ट्रोक्रोमोसोम नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम प्रोटीन और इसमें मिनी क्रोमोसोम है यूकैरियोट में, और क्रोमोसोम बने भी होते हैं किससे? डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। किससे? हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, हाँ सही हो गया। पर देन जनरेशन टाइम इसमें लेस 20 मिनट में जनरेशन करता है, और इसमें मोर जनरेशन टाइम होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? कंजुगेशन मोस्टली। किससे करता है? कंजुगेशन। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? मियोसिस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? मियोसिस के थ्रू। इसमें फेम्ब्री और पिलाई ये हो गए किसके लिए? एडहेशन के लिए। और इसमें ये नहीं होते। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, आर्किया, सियानोबैक्टीरिया। इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। वमा अलैना इल्लल बला। हाँ जी, पूछिए कहां पे मसला है? हाँ बेटा, सैयद अलीम शाह ने क्वेश्चन किया है, मेरे ख्याल में ये दोबारा उसने क्या सुने क्या कहता है बेटा? सर, डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड ग्लाइसिन और ग्लूकोप्रोटीन। पेप्टाइडोग्लाइकेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्लाइकेन कहते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड को। पेप्टाइडो शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये मिलके पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाता है और ये कहलाता है फिर म्यूरिन। ऐसे बैक्टीरिया का सेल वॉल बना है। जो आपका दूसरा टर्म है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जब पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन आपस में मिले तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। What will we study tomorrow?
मुस्कान खलील, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूको अनदर नेम ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। अच्छा गुड, शाबाश, थैंक यू वेरी मच मुस्कान बेटा, जबरदस्त। हाँ जी, हिस्टोन प्रोटीन मंशा खान इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। गुड। सैयद अली शाह को मेरी बात समझ में आ गई। गुड, शाबाश है, वेल डन। अच्छा, मेरे ख्याल में कल आप लोगों का क्या ख्याल है, कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए? हाँ जी, चैप्टर 2। फहीम इब्रार ने कहा, मोहम्मद शुएब ने कहा दू सेकंड, सियाब खान इम्यूनिटी, मोहम्मद फैसल सेकंड इंशाल्लाह। चलो इसमें इंशाल्लाह लिखा तो सेकंड ही शुरू करेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम, हमाद अहमद बेटा डायरेक्ट मुश्किल पे न जाए, फिर आप लोग भाग जाएंगे ऑनलाइन क्लास से मुझसे, ठीक है। वो मैं आराम से कराऊंगा, उसमें बहुत काम है। 222 मोहम्मद ताहा निमेलिया मुंखु न्यूक्लियस नदी कंप्लीट करे वले बेटा मुनदे करे वले मुनदे करे दा सवाए द होल सिलेबस तासु सवाए चतुल दरता वायम का जवायम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर द्वारा दरता वायम का खाली फर्स्ट ईयर दरता वायम तासु संग फखला का तासु वाई बे सेकंड ईयर डबल टीचर शुरू कवी मनशा